हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट 2024 प्रथम पाली क्लास 6 to 8 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, अपठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन, भावनात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों का प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। सही ऑप्शन इसका 4, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। इसी क्रम में आज का अगला दूसरा प्रश्न दिया था, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये अभिकथन था। कारण था, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए और आर और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सही ऑप्शन है 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर पहचान को मजबूत बनाना, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, तीसरा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, चौथा जेंडर स्थिरता को मजबूत बनाना। सही है ऑप्शन आपका 3, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन दिया था, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण दिया गया था, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा था, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का सही आंसर है 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था आज का, क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तो सही ऑप्शन है 1, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अभिकथन दिया था, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सही बात है। कारण आर दिया है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। इसका सही ऑप्शन है 3, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 था,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? भूलना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? सही ऑप्शन है इसका 3, ध्यान देना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है 4, पारंपरिक नैतिकता। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो सही ऑप्शन है 1, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सही ऑप्शन है 4, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन। सही ऑप्शन है 2, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। इन चारों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना था। सही ऑप्शन है ए, छात्रों में स्वायत्त और पहल से पुरस्कृत करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 था आज का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर, अधिक जानकारी अन्य अंदर, अधिक जानकारी बस बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है 4, अधिक जानकारी अन्य बस बाहर। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 14। अभिकथन दिया था, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण दिया था, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सही ऑप्शन है 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 था आपका।
एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, गतिशील होता है। सही ऑप्शन है 3, गतिशील होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 था आज का। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सही ऑप्शन है ए, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? स्वलीनता विकार, संचार संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या। सही ऑप्शन है 3, दृष्टि संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। सही ऑप्शन है 4, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 था। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। सही ऑप्शन है 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। अभिकथन छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सही ऑप्शन है 3, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है, ये भी सही है। कारण है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये भी सही है। अतः सही है ऑप्शन इसका 3। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है 4, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो सही है ऑप्शन इसका 1, BCD, अर्थात यह एक जटिल प्रक्रिया है। रेखीय मतलब ये तो सीधा होता नहीं है। यह एक
आयामी प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है 3। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, सही है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ये भी सही है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर लेके जाती है, ये भी सही है। तो सही है ऑप्शन इसका 2। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 था आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये भी सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये सही नहीं है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी सही है। अतः क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है 2, ए, बी और डी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 था आपका, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है 2, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 था आपका, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है। सही ऑप्शन है 4, बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसको नगद पुरस्कार जीतने के लिए वह जो है नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से भाग ले रही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टू किल ए मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है। टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है। सही ऑप्शन है ए, टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है 3, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। बच्चे के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। सही ऑप्शन है 3, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। इसी क्रम में आज का क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न था। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण दिया है, बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है 4। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर सकता है। अर्थात बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चैनल पे आप बने रहिए। अगले प्रश्नों का आंसर जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।